आज के मुख्य समाचार। मुंबई में बीएमसी चुनाव तक दोनों गुटों के बीच संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, सियासी गलियारों में चर्चा विषय। विधानसभा के बाहर कांग्रेसियों के विधायक लहसुन लेकर पहुंचे, किया हंगामा। मुंबई, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी शिवसेना गुटों के बीच लगातार मारपीट, झड़प और हाथापाई की खबरें मिल रही हैं। इस बीच दादर विधायक सदा सरवनकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के परिणामस्वरूप माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा कि बीएमसी चुनाव तक दोनों गुटों के बीच आपसी संघर्ष की उम्मीद है। उनका मानना है कि दोनों गुट दशहरा रैली को लेकर एक बार फिर भिड़ सकते हैं। शिवसेना हर साल दशहरा रैली का आयोजन करती है और इस बार परिस्थितियां अलग हैं। ऐसे में दोनों गुट दावा कर रहे हैं कि वे मुंबई में दशहरा रैली करेंगे। दादर विधायक सदा सरवनकर पर आरोप है कि गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस थाने के परिसर में उन्होंने कथित तौर पर जमीन पर गोली चला दी थी। इसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। थाना परिसर में दोनों गुटों के बीच तीखी बहस हो रही थी, जिसके बाद गोली चलने की घटना हुई थी। सरवनकर ने अपनी ओर से इस बात से इनकार किया कि उन्होंने गोलियां चलाई थीं। शिंदे गुट के मुख्य सचेतक शिवसेना विधायक भरत गोगावाले ने कहा कि उत्सव के समय ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए। हम वहां नहीं थे, इसलिए हमें नहीं पता कि क्या हुआ। महाराष्ट्र में इससे पहले भी दोनों गुटों के बीच संघर्ष की खबरें आती रही हैं। इससे पहले जब सीएम एकनाथ शिंदे ने औरंगाबाद यात्रा की थी, तब उद्धव गुट के शिवसैनिकों ने उस सड़क पर कथित तौर पर गोमूत्र छिड़का था और कहा था कि उन्होंने सड़क को साफ कर दिया है। यहाँ भी शिंदे गुट और उद्धव गुट के कार्यकर्ता आपस में भिड़ चुके हैं। पिछले महीने दही हांडी उत्सव के दौरान भी जहां दोनों गुटों के बीच तनाव बना हुआ था, वहीं गणेश उत्सव के अंतिम दिन वे सामने आ गए। राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा कि शिंदे गुट के लिए और अधिक संघर्ष शर्मिंदगी का कारण बन सकता है, क्योंकि अब वह सत्ता में है। राज्य के गृह विभाग, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, का नेतृत्व डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। जहां शिवसेना की दशहरा रैली 5 अक्टूबर को होनी है, वहीं बीएमसी चुनाव नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत में होने की संभावना है। जयपुर, कांग्रेस पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? बीते कई दिनों ये सवाल सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से राहुल गांधी ने खुद के इस रेस से बाहर करने की बात कही है, ये अध्यक्ष पद को लेकर संग्राम और अधिक दिलचस्प हो गया है। अभी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर भी चर्चा हो रही है, मगर वे खुद अभी के लिए राजस्थान छोड़ने को राजी नहीं हैं। ऐसे में गहलोत ने एक और बयान देकर सभी को हैरान कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सवाल पर गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए इशारा कर दिया है कि जो भी आदेश होगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। चूरू पहुंचे सीएम गहलोत ने प्रेस से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सवाल पर कहा कि आज तक मैंने कभी भी अपने लिए लॉबिंग नहीं की है। जो भी मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई, मैंने उसे निभाया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि आज संकट की स्थिति में जब देश में लोकतंत्र की हत्या की कोशिश की जा रही है, यहाँ तक कि प्रेस की स्वतंत्रता भी खतरे में है, इस वक्त हम सबको मिलकर काम करना होगा और कांग्रेस को मजबूत करना होगा। गहलोत ने कहा कि यदि पार्टी ने फैसला लिया है और मुझे कहा जाएगा, तो मैं एक बार फिर से बगैर सवाल किए पार्टी का साथ दूंगा और पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी हो सकता है वो करूंगा। जानकारों के माने तो अशोक गहलोत 24 सितंबर को अपना नामांकन कर सकते हैं। वहीं आगामी 1 अक्टूबर को निर्विरोध निर्वाचन की भी संभावना जाहिर की जा रही है। भोपाल, मध्य प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय सत्र आज 13 सितंबर से शुरू हो गया है। यह सत्र 17 सितंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 5 बैठकें होंगी। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर कांग्रेसियों ने लहसुन फेंक दिया। कांग्रेस विधायक बोरों में भरकर लहसुन लाए थे। सरकार से किसानों का लहसुन खरीदने की मांग की गई। जीतू पटवारी ने आज विधायक साथियों के साथ विधानसभा में लहसुन लेकर पहुंचकर लहसुन खरीदने हेतु मांग की। सरकार ने 2020 में किसानों की आय दोगुनी का वादा किया था, लेकिन यहां तो 2022 में लागत मूल्य भी नसीब नहीं हो रही है। विधानसभा में देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी गई। सदन में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को बधाई दी गई।
इसके बाद सदन में निधन का उल्लेख किया गया। विधानसभा में लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। कुछ देर चली विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। निजी स्कूल बच्ची से घिनौनी करतूत की घटना पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार बचते नजर आए। विधानसभा पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मीडिया के सवालों से बचते दिखे। विधानसभा में स्कूल की घटना का मामला गूंजेगा। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे ने कहा कि विधानसभा में स्कूल का मुद्दा उठाएंगे। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। विधानसभा में आदिवासियों के पलायन का मुद्दा गूंजेगा। विधायक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने कहा कि 4.5 लाख आदिवासियों का प्रदेश से पलायन हुआ है। आदिवासियों के पलायन पर ध्यानाकर्षण हम लाएंगे।